मसीह यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप सबों को इवेंजलिस्ट राधिका सदीकिल का सलाम। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदा खुदा की जिसने मुझे इस वक्त ये मौका बख्शा कि जिंदा खुदा के हुजूर में उसके कलाम अक़दस को मैं इस जगह पर इस प्लेटफॉर्म पर बयान कर सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर का, ग्रेस नेटवर्क ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उनके प्लेटफॉर्म से आज कलाम को शेयर कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। रोज़ा जो है वो इंसानी जिंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। रोज़ा जब इंसान अपनी जिंदगी में इस तालीम को सीखता है तो ये वो तालीम है जो आपको खुदा के नज़दीक लेकर जाती है। रोज़ा मेरे अजीज़ों, जब आप बाइबल मुकद्दस के अंदर रोज़े के लफ्ज़ को देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी चेंजिंग्स नज़र आएंगी, तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। जिस जिंदगी के अंदर रोज़े की तालीम जारी हुई, हम खुदा के खादमीन को, हम खुदा के बंदों को देखते हैं मेरे अजीजों, जब वो फास्टिंग में आए, जब उन्होंने रोजा रखना शुरू किया तो खुदा ने उनके लिए नामुमकिन कामों को मुमकिन बना दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर से हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं। जब हम आस्तर को देखते हैं, खुदा की बंदी जब अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपनी कौम के लिए रोज़ा रखती है, तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने जलाल को ऐसा जाहिर किया कि यहूदी कौम जिसे ख़त्म करने का हुक्म जारी हो चुका था, खुदा ने उस रोज़े के बाइस उन्हें सरफराजी बख्शी और उस कौम को रहाई बख्शी। उसके बाद जब हम मेरे अजीज़ों देखते हैं खुदा के वो खादमीन जिनका जिक्र हमें कलाम अक़दस में बुलंद तरीन दर्जों में मिलता है, जैसे मूसा खुदा का बंदा है, दानिएल खुदा का बंदा है। दानिएल ने फास्टिंग की तो उसने खुदा की नजदीकी के लिए फास्टिंग की है। मूसा जब फास्टिंग में ठहरा है वो खुदा के ज़हूर के लिए, उसके नूर के लिए फास्टिंग में ठहरा है और खुदा ने फिर उस पर अपने नूर को, अपने ज़हूर को जारी किया। तो मेरे अजीज़ों, हम यसाया 58 बाब उसकी 5 आयत में देखेंगे कलाम खुदा क्या बयान करता है। यसाया की किताब पुराना आयतनामा उसके 58 बाब की 5 आयत बयान करती है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन को मकबूल हो? आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम अक़दस को देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ बातें जो रोजे की बुनियादी असूल हैं उनको सीखेंगे। बुनियादी असूलों में पहला असूल कलाम अक़दस बयान कर रहा है कि ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। अब जब हम ये जिक्र देखते हैं, रोजे के बुनियादी असूलों को देखते हैं, तो पहला असूल जो है वो ये कह रहा है आदमी अपनी जान को दुख दे। क्या क्रिश्चियनिटी ये अलाउ करती है बात कि एक मसीही अपनी जान को दुख दे, मसीही अपनी जान को जर पहुंचाए? तो फिर कलाम अक़दस क्यों ऐसी तालीम दे रहा है? क्यों कलाम अक़दस यहाँ पे कह रहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपनी जान को दुख दे? जब यहूदी लोग मेरे अजीजों फास्टिंग करते थे, जब यहूदी लोग रोजा रखते थे, तो उस वक्त यहूदी लोग कोई भी काम नहीं थे करते, वो हर एक काम को छोड़ देते थे। और उस वक्त भी खुदा का असूल यही था कि जब भी तुम रोजा रखो तो अपनी जान को दुख दे। अबार की किताब एक कानून, एक लॉ पेश करती है। वो लॉ क्या है मेरे अजीजों? हम कलाम अक़दस में से जब देखते हैं तो यहाँ पे अबार की किताब उसके 16 बाब की 29 आयत बयान करती है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खवा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे। जब ये लो खुदा उनके दरमियान कायम कर रहा है, जब इस आइन को खुदा बनी इसराइलियों को मेरे अजीजों दे रहा है, तो ये एक ऐसा लो है, एक ऐसा कानून है जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी।
और ये लो जो है वो एबार की किताब के अंदर दर्ज कर दिया गया है। चूंकि इस लो को तब्दील नहीं किया जा सकता, चूंकि इस लो को रद्द नहीं किया जा सकता, तो ये जो है वो बनी इसराइलियों पर और खुदा पर ईमान रखने वालों पर लाजिम हो चुका था मेरे अजीजों। तो अब इस लो के अंदर कलामे अकदस कह रहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो उनके रिलेटिव्स हो, चाहे उनके घर में आने जाने वाले हों, चाहे उनके नौकर हों, चाहे उनके बहन भाई हों, कोई भी काम ना करे जब वो रोजे में ठहर जाए। अब जब रोजे में ठहरना, कोई काम ही नहीं करना, तो अपनी जान को दुख कैसे देना है? इस लो के बारे में जब हमने यसाया में देखा तो यसाया भी कह रहा है कि अपनी जान को दुख देना है। जहां जहां पे हमें रोजे का जिक्र मिलता है मेरे अजीजों, कलाम अकदस इस बात को वाजिया बयान करेगा कि आपको अपनी जान को दुख देना है। अब जब काम ही नहीं करना पड़ रहा तो दुख कैसे है? दुख इस तरह से है मेरे अजीजों, इंसान को सबसे ज्यादा दुख उस वक्त पहुंचता है जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आती है, जब इंसान के स्टेटस पे कोई बात आती है। और रोजा जहां पे हम दुख की बात करें कि अपनी जान को दुख देना, यहां पे कलाम अकदस का मतलब ये है कि तुझे अपनी खुदी का इनकार करना है, तुझे डिनाई करना है, इनकार करना अपनी जात का, इनकार करना अपने रुतबे का, इनकार करना है अपने गुरूर का, अपने तकब्बुर का, अपनी सोचों का। जब हम नैनवा के लोगों को मेरे अजीजों देखते हैं, नैनवा के ऊपर खुदा सख्त नाराज हो चुका था और यूना से खुदा कह रहा मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा, इसे मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि नैनवा के लोग बागी हो चुके थे, खुदा की राहों से मुनरिफ थे, खुदा के आईनों को तोड़ रहे थे। तो उस वक्त जब यूना ने नैनवा के अंदर मेरे अजीजों मुनादी की है तो लोगों ने फास्टिंग का सोचा, लोग रोजा में ठहर गए, उनके बच्चों ने रोजा रखा है, उनके बड़ों ने रोजा रखा है, उन्होंने अपने जानवरों तक को कुछ खाने के लिए नहीं दिया कि उनके जानवरों का भी रोजा है। और वहां का बादशाह उसने भी अपने आप को रोजे में ठहरा लिया है, ना सिर्फ रोजे में ठहराया है बल्कि उसने अपने उस शाही लिबास को मेरे अजीजों उतार दिया है। वो एक आम शख्सियत में आ चुका है। एक बादशाह की पहचान उसका शाही लिबास होती है, अगर वो शाही लिबास ना पहने तो शायद लोग उसे बादशाह नहीं समझेंगे। अब उस शख्स ने क्या किया, उस बादशाह ने किया क्या है, अपने शाही लिबास को उतार दिया, एक आम इंसान का लिबास पहन लिया। उसने अपने उस स्टेटस को छोड़ दिया जिसकी वजह से उसे लगा कि शायद खुदा नाराज है। उसने अपनी जान को दुख देना, अजियत देना जरूरी समझा। उसने ये जाना कि मुझे ये कुर्सी जो मेरी सीट है, बादशाही तख्त है, मुझे ये छोड़ना जरूर है, शायद खुदा को ये पसंद आ जाए और खुदा मेरे लिए आसमान को खोल दे। और मेरे अजीजों, फास्टिंग के बाद ऐसा ही हुआ। नैनवा जिस पर खुदा गजबनाक हो चुका था, खुदा से बर्बाद करना चाहता था, खुदा ने कलाम अकदस बयान करता है अपने उस वक्त फैसले को तब्दील किया। ये रोजा है जिसमें खुदा ने भी अपने फैसले को तब्दील कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी खुदी का इनकार किया। कलाम अकदस बयान करता है यीशु अल मसीहा ने तालीम दी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। ये जो दुख है ये यही है कि अपनी खुदी का इनकार करना। इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता। उसके बाद रोजे का जो उसका बाद का असूल है, इसके बाद कलाम अकदस बयान करे ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। पहला असूल हमने सीखा। दूसरा असूल रोजे का है और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। यहां पे कलाम अकदस कह रहा है दूसरा असूल जो रोजे का है वो ये है कि आदमी अपने सर को झाओ की तरह झुका ले। यीशु अल मसीहा की जिंदगी को जब मेरे अजीजों हम देखते हैं, हमें सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे यीशु अल मसीहा की जिंदगी मुबारका से मिलती है। यीशु अल मसीहा एक रोज अपने शागिर्दों के साथ थे और उनके साथ जब खाना खाने बैठे तो यीशु अल मसीह ने उनके पाँव को पकड़ा और उन्हें धोना शुरू किया, उनके पाँव धोने शुरू किए, जबकि जमीन और आसमान को कुल इख्तियार उसके पास था। अगर चाह वो खुदा की सूरत पर था, अगर चाह वो
खुदा की शबी पर, खुदा की सूरत पर था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अजीज ना जाना, फिर भी उसने इस बात को ज्यादा तरजीह देना जरूरी नहीं समझा। उसने ये जरूरी समझा कि मैं अपने आप को आजिज बना लूं। उसने खादिम बनना ज्यादा अजीज समझा। मेरे अजीजों, उसने अपने रुतबे को, अपने इख्तियार को, अपनी अथॉरिटी को यहाँ पे पीछे रखा और उसने खुदा के हुजूर में अपने आप को आजिज बनाया। यहाँ पे जब जिक्र में मिलता है कि आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुका ले, तो जौ की तरह झुकाना यानी कि आजिज बन जाना, हलीम बन जाना, फरोतन बन जाना, इनकसारी आपके अंदर आ जाना। यीशु मसीहा ने अपने आप को हलीम बना लिया, अपने आप को फरोतन बना लिया और अपने शागिर्दगान के पैर धोता है। और यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे उस्ताद और ए खुदावंद कहते हो, और बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं उस्ताद क्योंकि खुदा ने मुझे बना के भेजा है। मैं हूं उस्ताद क्योंकि उसने मुझे ये रुतबा बख्शा है। मैं हूं खुदावंद क्योंकि उसने मुझे ये रुतबा बख्शा है। तो भी मेरे अजीजों, उसने अपने शागिर्दगान के पांव धोए, अपने आप को आजिज बना लिया। कोई भी पॉइंट आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर या फिर हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपने यीशु अल मसीहा को किसी तलख लहजा में बात करते हुए देखा हो। कोई भी पॉइंट हिस्ट्री आपको ऐसा नहीं बताएगी या फिर बाइबल मुकद्दस में कहीं भी दर्ज नहीं, कोई शख्स इस बात को नहीं कह सकता कि यीशु अल मसीहा ने तलख मिजाजी की हो या फिर किसी पर गुरूर और तकब्बुर दिखाया हो। नहीं मेरे अजीजों, वो आजिज बन गया। आज हमें रोजा रखते हुए चेक करने की जरूरत है, क्या हम रोजे के असूलों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम आजिज हैं? क्या हम ऐसा रोजा रख रहे हैं जो खुदा को पसंद है? ऐसा रोजा जो आपके बंधन तोड़ दे, ऐसा रोजा जो जुए तोड़ दे, ऐसा रोजा जो खुदा के फैसले को आपके हक में तब्दील करवा दे। यीशु अल मसीहा की एग्जाम्पल जो है आपके लाइफ को तब्दील कर सकती है। मेरे अजीजों, आजिज बन जाइए जब आप रोजे में ठहरे हैं। तो उसके बाद तीसरा असूल जो है यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन को मकबूल हो? वो कह रहे क्या तू इसको ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन की नजर में मकबूल है, जो खुदावन को पसंद है, जिसको खुदाई कदूस डिक्लेयर कर रहा है, जिसको खुदाई कदूस पसंद कर रहा है। तीसरा जो रोजे का असूल है उसमें यह कहा गया है कि आदमी अपने नीचे टाट और राख बिछाए। जब ऐश वेडनेसडे आता है, फर्स्ट रोजा आता है, तो मेरे अजीजों, हमने लोगों के अंदर ये जोश वलवला देखा है। इस मॉडर्न दुनिया के अंदर जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, हमने देखा लोग और ज्यादा पुरजोश होते जा रहे हैं, और ज्यादा पुरजोश होते चले जा रहे हैं। तो ऐश वेडनेसडे जो है, राख का दिन जो है, हमने देखा जब लोग चर्चिस में से बाहर निकलते हैं उनके माथों पे राख लगी होती है, उनके माथों पर राख के साथ क्रॉस बनाई जाती है। तो मेरे अजीजों, वो क्यों बनाई जाती है? दरअसल ऐश वेडनेसडे क्यों है, वो उसे क्यों राख का दिन कहा जाता है और क्यों उसको माथे पे लगाया जाता है? जब कलाम अक़दस को देखते हैं तो कलाम अक़दस मेरे अजीजों बयान करता है कि ए इंसान तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। चूंकि तू खाक है और दोबारा तू खाक में ही लौट जाएगा। तेरा जो असल हिस्सा है, तेरी जो असल जिंदगी है, वो तू खाक से बना है और दोबारा तू उसमें वापस जाएगा, दोबारा तू खाक ही में लौट जाएगा, दोबारा तुझे इस खाक के अंदर जाना है। ये हकीकत है मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, जब यहाँ पे लिखा तो टाट और राख बिछा ले, तो मेरे अजीजों इसकी जबरदस्त मिसाल हमें हमारी जिंदगी में से मिलती है। जब कभी किसी की मौत होती है, डेथ होती है, वह वेला किया जाता है, जब अफसोसनाक हुआ जाता है, जब उनके लिए अफसोस किया जाता है, तो मेरे अजीजों हम देखते हैं जब एक मुर्दे को दफनाया जाता है तो
खादमीन जो है, खुदा के खादमीन, वो आयत मुबारक उस वक्त पेश करते हैं। वो हाथ में मिट्टी लेते हैं और उस मिट्टी को जैसे जैसे मुर्दे के ऊपर डालते हैं, वो आयत ये बयान करते हैं कि ए आदमी तू खाक है और खाक ही में दोबारा लौट जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये खाक और राख जो है, ये उस बात को जाहिर करती है। दरअसल ये खाक और राख इंसान को याद करवाती है। रोजे में इंसान को रिमाइंड करवाया जाता है, दोबारा उसी पहलू को याद करवाया जाता, तूने अपनी खुदी का इनकार करना है। दूसरे नंबर पे अपने आप को तूने अपने स्टेटस से बाहर निकालना है और खुदा के हुजूर में चलना, अपनी अना को मार के। दूसरे नंबर पर हमने देखा खुदा के कलाम अक़दस को कि अपने आप को झुका लेना, आजिज इनकसार बन जाना है। और तीसरे नंबर पर तीसरा असूल जो हमने देखा है, वो तीसरा असूल कहता है कि तूने अपने आप को खाक और राख पर बिठाना, यानी कि तू राख को उस वक्त याद करेगा चूंकि तू एक दिन वापस उसमें लौटेगा। तो उस दिन को याद कर और खुदा का शुक्र अदा कर जिसने तुझे बनाया और जिसने तुझे ये रुतबा दिया है कि तू आज जमीन पर कायम है। मेरे अजीजों, हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन आज ज़रूरत यह है परखने की कि हम वो रोज़ा रख रहे हैं जो खुदा को पसंद है। यहूदी लोग रोज़ा रखते थे और कहते थे हमें रोज़ा लग रहा है, हमें रोज़ा लग रहा है। उनके मुंह के नक्शे बिगड़ जाते थे। लेकिन आज खुदाए कदूस कह रहा है, क्या तू वो रोज़ा रखता है जो मुझे पसंद है? रोज़ा खुदा के साथ नज़दीकी का एक अहम पहलू है। अगर आप खुदा के नज़दीक होना चाहते हैं तो रोज़ा वो पॉइंट है, वो प्लेटफॉर्म है जो आपको खुदा के नज़दीक लेके जाता है। इसमें आपने तौबा भी करनी है, खुदा के साथ अपना ताल्लुक भी मजबूत करना है। इसमें आपने आजिज़ भी बन जाना है, इनकसार भी बन जाना है। इसमें आपने अपने आप को झुका भी लेना है, इसमें आपने अपनी खुदी का भी इनकार कर लेना है। तो जब ये सब चीज़ें पीछे चले जाएंगी, जब आप इन सबको रद्द कर देंगे, छोड़ देंगे, तो खुदा के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं? तो मेरा ईमान है मेरे अजीजों, ये वो रोज़ा आपकी लाइफ का होगा जब खुदा आपको आसमान खोल कर जवाब देगा, खुदा आपकी फरियादों को सुनेगा। मेरे अजीजों, दानिएल ने ये रोज़ा रखा था और खुदा ने ऐसी उस पर अपनी कुदरत जाहिर की। दानिएल वो खुदा का बंदा है जब रूह कुदस का नजूल अभी नहीं था हुआ, उस वक्त के अंदर पहली मर्तबा एक दीवार पर उसे हाथ लिखते हुए गैर जुबान के नजर आते हैं और वाहिद दानिएल था जो उसका तर्जुमा कर सका। बादशाह ने नजूमियों को मंगवा लिया, बादशाह ने हकीमों को बुलवा लिया, बादशाह ने वहां के आलमे दीन को मंगवा लिया, लेकिन कोई उन जुमला जात को पढ़ नहीं सका। और दानिएल वो खुदा का बंदा है, वो खुदा का खादिम है जिसने उस वक्त उसका तर्जुमा किया, क्योंकि उसका रोज़ा खुदा को पसंद आया, खुदा ने उसे मकबूल ठहरा लिया। आमीन। मेरा ईमान है खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम कुछ लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद रखते हुए दुआ करेंगे। हालेलुया। ए मुहीब आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। हमने तेरे कलाम अक़दस को सीखा है खुदाए कदूस। मैं चाहती हूँ आसमान खुल जाए और गहरी फेवर इन तमाम तर लोगों पर जारी हो, तेरा अबर इन तमाम तर लोगों की जिंदगियों के ऊपर ठहरा रहे। और खुदाए कदूस आज के बाद जो ये रोज़ा रखे वो तेरे जलाल से मामूर हो और तेरे कलाम अक़दस के मुताबिक इनका रोज़ा हो, ताकि ये बरकत पर बरकत हासिल करें। और खुदा कदूस तेरा जलाल तासमिन थलीकल करे, तेरा अबर इन पर छाया रहे। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा कदूस, तुझ छू और ब्लेस कर। हम ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।